लेकिन देखो ही रिपीटेड मेरी जान, यहां रिपीटेड की बात हो रही है। रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, यहां कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था क्या? तो बी के बाद ए कैसे बनाऊंगा? ये तो अभी एक आदमी विजिट कर रहा है। दोस्ती किससे करो? आंसर से दोस्ती मत करो। आप हमेशा उल्टी बात में लग जाते हो। समझ में आ रहा है? हमें क्या करने, कौन सी बात करनी है? क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो खेल हो जाता है। इतने भी लोगों ने बी के बाद डी पे कूद मारी होगी, फंस गए होंगे। क्यों फंस गए होंगे? ये वो लोग फंसते हैं जो लग जाते हैं उड़ाओ 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 उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ ना भाई। उड़ाने फुड़ाने के चक्कर में नहीं लगना। बहुत ही हलवा दिया था और मैंने प्लानिंग ही ऐसे करी है। और ये हलवा मैंने इसलिए दिया, तो मैं क्यों दिया? कॉन्फिडेंस। समझ में आना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन का फंडा कैसे उड़। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जिसमें नाउन प्रोनाउन के फंडे लग रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आपको 9 सीक्रेट में से पहला सीक्रेट बता रहा हूं जंबल सॉल्व करने का। मैंने कहा था ना 9 सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग जंबल। चलिए, आज की क्लास है जंबल की, है ना। क्लास का नाम है 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल। मतलब 9 ऐसे सीक्रेट बनाए हैं अपन ने जो अगर आपने सीख लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हलवा हो जाएगा जंबल सॉल्व करना। ठीक है, अब जंबल की बात करें। जंबल 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जंबल होता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वाला। एक जंबल होता है बैंक के लिए, बैंक पीओ, आईबीपीएस के लिए। लेकिन जो बैंक का जंबल है उसका वे जो है लेवल बहुत हाई होता है। तो अपन पहले तो एसएससी और एमटीएस, सीजीएल, सीडीएस वाले जंबल सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन शुरू करेंगे बैंक वाले। बैंक वाले भी कराएंगे, इन्हीं से सॉल्व होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट बैंक पे चला गया ना, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, बहुत वेट कराया आपने। अरे थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाता है यार, नए लोग हैं, तुम लोग समझते नहीं है। थोड़ी तो इज्जत करा करो हम नए बालकों की। ठीक है, चलिए। तो ये अभी मैंने 5 रूल पे बात कर रहा हूं, जो 5, वैसे 9 रूल हैं। सिर्फ 9 रूल अगर तुमने सीख लिए तो किसी भी जंबल को उड़ा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, जंबल वही बच्चा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा जिसकी ग्रामर दुरुस्त है और जिसका इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है तो आपको जरूरत है कि आप ग्रामर और वोकैब पढ़ें। इंटरप्रिटेशन मतलब जो लाइन लिखी है अगर आप पढ़ के उसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप जंबल सॉल्व करने में कच्चे रहोगे। ठीक है, अब ये जो तरीके हैं ये कौन कौन से होते हैं? पहला तरीका है नाउन प्रोनाउन। मतलब जंबल में सबसे पहले ढूंढो एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। अगर कोई प्रोनाउन है मतलब उससे पहले नाउन होगा। ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन है तो उससे पहले नाउन होगा। ये पहला रूल है। ठीक है, समझ गए? इस रूल से आपको ये समझ में आएगा कि जंबल को सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले किसको खोजना है? प्रोनाउन को। अगर प्रोनाउन आ गया है मतलब उसके पहले जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? नाउन की होगी। ठीक है, दूसरा मैटर और मैटर मोर लिंक। एक मैटर है और उसी से जुड़ता एक और मैटर होगा जो उससे लिंक करेगा। जैसे मान लो मैं कार वॉशिंग की बात कर रहा हूं तो ये एक मैटर है, तो अगले में भी मैं कार वॉशिंग की ही बात करूंगा। ठीक है, पंचर की बात नहीं करूंगा, कार के पंचर की। ठीक है, तो मैटर और मैटर मोर लिंक। फिर हाउएवर, कहीं पैसेज में आपको हाउएवर दिख जाएगा। तो जब आपको हाउएवर दिख जाएगा तब आप क्या करोगे? हाउएवर का नियम क्या है? सेंटेंस 1, जो भी सेंटेंस 1 होगा, हाउएवर कॉन्ट्रास्ट टू सेंटेंस 1। मतलब सेंटेंस 1 को कॉन्ट्रास्ट करने वाला सेंटेंस हाउएवर के बाद आएगा। समझ गया? कॉन्ट्रास्ट मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने कहा वो पढ़ता है लेकिन फिर भी फेल हो गया, तो पढ़ता है उसको कॉन्ट्रास्ट किसने करा? फेल होना। तो ऐसे चलेगा हाउएवर। ऐसे रूल हैं, सिंपल सिंपल रूल हैं बहुत। फिर बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख दिया उनने द कार। अगर बेटा कार के पहले किसी ने द लगा दिया है मतलब ये समझ लो कि इस कार के पहले, इस कार की पहले भी कहीं बात हुई है। हुई है, इस कार की भी पहले कहीं बात हुई है।
तो आपको ध्यान रखना है कि दाग क्यों लगाया साले ने कार के पहले। अगर लगाया है तो इसकी बात हुई है, तो अपने को खोजना है, जहां बात हुई होगी उसके पीछे उसको रख देंगे, अरेंज कर देंगे। फिर मैटर कॉज, एक होता है मैटर, मैटर मोर लिंक, यानी मैटर उसी से बना हुआ एक और मैटर होगा, उसके दोनों के बीच में एक लिंक होगा। फिर है मैटर कॉज, मैटर कॉज में क्या होगा, एक मैटर होगा और उसका एक कॉज होगा, कॉज होगा यानी उसका कारण होगा। उसकी एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो तेज गाड़ी चला रहा था, तो मैटर के साथ कॉज। अब सुनिएगा, अभी 9 के 9 में आपको एक साथ नहीं करा रहा हूं, अभी 5 पे बात करेंगे, और ये 5 को ही समझने में, ये समझ लो अपने कम से कम बता रहा हूं 20 से 25 सेशन मुझे आपके लाइव लेना पड़ेंगे, तब जाके ये 5 समझ पाओगे। ठीक है, क्लियर? सर इस वीडियो के बाद किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ये मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन इतना कह दे रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और आपके पास 2 कंडीशन आपके पास सही है अभिषेक बाबू। पहली कौन सी, कि आप पैसेज को इंटरप्रेट कर पाते हो, मतलब आपकी ग्रामर अच्छी है और आपकी वोकैब अच्छी है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसी में आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन किसी का नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैंने जो तरीका बनाया है, इस तरीके से बहुत आसानी से यूट्यूब पर आप जो है समझा सकते हो। क्योंकि देखिए इंटरेक्शन नहीं होता ना यूट्यूब पे, तो इंटरेक्शन नहीं होता तो थोड़े बहुत तो ड्रॉबैक्स रहते हैं, है ना? लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये 5 तरीके सीख लिए, और 4 और हैं, 4 थोड़े और टफ हैं, ये सीख लिए तो आप दुनिया के किसी भी जंबल को उड़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब हम जंबल लगाना शुरू करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपन समझते हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि कई लोग बेचारे क्या हैं जिनने नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा है उनको हल्का हल्का सा हिंट दे देता हूं, बाकी मेरा नाउन प्रोनाउन आपको पढ़ना है, ठीक है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रवि है, तो रवि के लिए अगर सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा किसी पैसेज में तो क्या लगेगा, ही और हिम लगेगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए अगर लगेगा प्रोनाउन तो क्या लगेगा, दे और देम लगेगा। अगर नॉन लिविंग सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इट लगेगा। और अगर नॉन लिविंग प्लूरल है तो दे और देम लगेगा, ये लगेगा, ठीक है? अगर नॉन लिविंग प्लूरल है तो क्या लगेगा, या तो दे या देम। फीमेल के लिए शी और हर लगेगा। क्लियर? सर वो कैब तो आपने अच्छी करा दी, अरे ग्रामर भी करा देंगे, तुम देखते जाओ मेरे भाई महेश बाबू, देखो तुम तो अभी समझ में आ गया। वैसे चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसका प्रिंट वगैरह निकलवा लेना, ठीक है भाई? चलिए अब समझते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई रॉकेट की तरह उड़ा दो एसएससी सीजीएल को। नहीं, मैंने 2024 की तो आपकी गारंटी ली ही नहीं है, मैंने आपकी गारंटी ली है 2025 की, ठीक है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलूंगा। हाँ, जब आप परिपक्व हो जाओगे, जब मैं एडवांस बैच लाऊंगा, जंबल का भी एडवांस, तो 1-1 सेकंड में उड़ाना सिखाऊंगा। मेरे बच्चे उड़ाते हैं तब 1-1 सेकंड में उड़ाएंगे, अभी 1-1 सेकंड में नहीं उड़ाएंगे, ठीक है? तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे आप लोग सब पढ़ेंगे, यही एक अप्रोच होती है जंबल को सॉल्व करने की, ठीक है? जैसे क्या कह रहे हैं, अश्वगंधा इज एन एडॉप्टिक जेनिक। अश्वगंधा एक हर्ब है दैट हैज अ मल्टीपल बेनिफिट, जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक इंप्रूविंग थायराइड्स, थायराइड्स को इंप्रूव करने के काम आता है। फंक्शनल रिड्यूसिंग ब्लड शुगर को कम। बट रिमेंबर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, मगर जरूरत है कि स्पेशलिस्ट को एक कंसल्ट करें वाइल डिसाइडिंग द डोज, उसका डोज डिसाइड करने से पहले। ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यू इनटेक, और कंटिन्यू इनटेक से पहले। इट रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। लोअर स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है ब्लड में, दैस इस प्रकार मेकिंग यू फील काम, इस तरह से वो आपको काम कर देता है, रिलैक्स ओवरऑल कर देता है। यू कैन अज्यूम अश्वगंधा पावर और अश्वगंधा कैप्सूल, आप यूज कर सकते हो अश्वगंधा पाउडर को या फिर अश्वगंधा कैप्सूल को, ये आपको पढ़ लेना है। इसके पढ़ने से क्या हुआ, तुम्हें पता चल गया कि पूरी बात अश्वगंधा से रिलेटेड हो रही है, ये पढ़ना जरूरी है। मैं आपको अभी वो नहीं सिखाऊंगा कि अपने को 1 सेकंड में उड़ाना है, नहीं उड़ाना भाई 1 सेकंड में, अभी लंका लगी पड़ी हुई है, अभी बिल्कुल नहीं उड़ाना 1 सेकंड में, अभी तो समझना है।
अब देखो इस पूरे के पूरे पैसेज में अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक आपको दिख रहा है प्रोनाउन इट। इट दिख रहा है, क्या कह रहा है? इट रिलैक्सेस। अब देखो इट किसके लिए यूज हुआ है? इट किसके लिए यूज हुआ है? अगर हम देखें तो अश्वगंधा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इट किसके लिए यूज हुआ है? अश्वगंधा के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां से हम देखते हैं अश्वगंधा एक जेनेरिक हर्ब है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे थायराइड्स की फंक्शनिंग को ठीक करना, रिड्यूस करना ब्लड शुगर लेवल को। एंड इट रिलैक्सेस, तो इट किसके लिए यूज हुआ है? अश्वगंधा के लिए। तो ये अश्वगंधा के लिए कौन आया है भाई? इट। तो इट रिलैक्सेस। तो अब अपन ने देख लिया ए और सी। अब नीचे देखो ए सी का कॉम्बिनेशन कहां कहां दिख रहा है? यहां कहीं दिख रहा है कि ए सी का? नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है कि ए सी का? नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है ए सी, और यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वैसे तो अगर उड़ाना है तो ऐसे उड़ा दो, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा ऐसे उड़ाने की। मैं कहूंगा आप छोटे बच्चे हो, अभी घुटने घुटने चल रहे हो, फिर पैदल वॉकर से चलोगे और फिर दौड़ना, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। वैसे कायदा ये यहीं उड़ा के निकल जाता मैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी फंस जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ इसके बाद, एक के बाद अभी इसको मिला भी लो। इट रिलैक्सेस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, लोअर कर देता है किसको? स्ट्रेस हार्मोन्स को इन द ब्लड, ब्लड के अंदर, दस मेकिंग इस तरह से आप शांत फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो। इसके बाद डी आ गया। यू कैन अज्यूम, आप अज्यूम कर सकते हो अश्वगंधा पाउडर और कैप्सूल, डी। और बी आ गया बट रिमेंबर, बट के बाद हमेशा कॉन्ट्रास्ट बात होगी, मगर ध्यान रखना कंसल्ट कर लेना किससे? स्पेशलिस्ट से, उसका डोज डिसाइड करने से पहले। समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन जब आप पूरा पढ़ रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो डी बी का भी रूल कंप्लीट हो गया। डी के बाद बी भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि बट से पकड़ में आ गया ना। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? सेट है मामला। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखना है? नाउन प्रोनाउन। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि सर इसके बाद ये क्यों नहीं आया, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा कैप्सूल के लिए इट क्यों नहीं आ सकता बेटा? क्योंकि ये कैप्सूल्स है। ये क्या है? कैप्सूल्स है, ना कि कैप्सूल है। और आप देखो कैप्सूल्स क्या है, इधर देखो जरा, देखें तो अपन नॉन लिविंग प्लूरल, नॉन लिविंग प्लूरल के लिए दे और देम लगाते हैं, सिंगुलर के लिए इट लगाते हैं। तो इसलिए कहां पर थे अपन? इसलिए कैप्सूल्स होने के कारण इट नहीं आ रहा। समझ गया? समझा? आपको देखना भाई काय के लिए आ रहा है। आपने देखा अश्वगंधा यहां पे इज सिंगुलर कंसीडर हो रहा है, तो प्रोनाउन भी कौन सा उठाओगे? सिंगुलर उठाओगे। क्लियर है? सर नमस्कार, आई एम अनय उपाध्याय। अनय उपाध्याय जी नमस्कार, अश्वगंधा के लिए, ठीक है। समझ में आया सबको? ऑनलाइन में भी आ रहा है, ऑफलाइन में भी आ रहा है भाई सबको, बहुत बढ़िया। और ACDB किसी ने लगा के बोल दिया था, आकांक्षा लिटूरिया। अरे आकांक्षा, आकांक्षा हमारे बैच में थी, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी नहीं मतलब है, ठीक है। अच्छी हो आकांक्षा तुम, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो फिर से उसको उसी तरह से पढ़ना है, पहले पूरा समझना है। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, इंक्रीजिंग द अमाउंट, अमाउंट बढ़ाता गया, अंटिल ही हैड वेट अप, जब तक कि वो वेट ना कर ले, टू 1000 पाउंड, जब तक तोल ना ले 1000 पाउंड। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग के दौरान 1717 द आयरन फाउंड्रीज, फाउंड्रीज का मतलब पता होना जरूरी है, क्या होता है फाउंड्रीज का मतलब? क्या होता है? ढलाई घर, पढ़ा था अपन ने एफ में, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिख लेता हूं, ढलाई घर, जिसमें चीजों को ढाला जाता है ना, ढलाई घर, एफ में पढ़ा था अपन ने। वोकैब बहुत जरूरी है। इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, रिमोट डिस्ट्रिक्ट मतलब दूर के डिस्ट्रिक्ट में, वर ऑफन विजिटेड, विजिट किया गया, बाय थिन, एक दुबले पतले मिडिल एज मैन के साथ, विदाउट अ नोटबुक, विदाउट नोटबुक के गया था। 3 कॉल्ड्रंस, कॉल्ड्रंस का मतलब होता है गड्ढे। क्या होता है इसका मतलब? गड्ढे को कहा जाता है, जो गड्ढे होते हैं ना जिसमें कोयला भरा जाता है। तो 3 कॉल्ड्रंस वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, 3 बड़े बड़े कॉल्ड्रंस उसके सामने प्रिपरेशन किए गए।
ही वुड वेट आउट, उसने तोला 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, 2 बड़े बड़े पॉइंट्स आयरन के, एंड हैव देम हीटेड, और उनको हीट किया। हैव देम हीटेड क्यों बोल रहा है, ये आयरन पॉइंट्स ऑफ आयरन के लिए है ना, 2 पॉइंट्स ऑफ आयरन के लिए। हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट, जब तक कि वो लाल कलर के गर्म ना हो जाए। देन वे देम, और फिर उनको फिर से वेट करा। ये बात हो गई। कोई दिक्कत यहां तक किसी बालक को? अब इसमें ढूंढो, क्या ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना है। प्रोनाउन ढूंढा जाए जरा। देखो आप समझो, अगर देखें अपन, मैं कलर चेंज करता हूं, रेड लेता हूं, ठीक है, यहां ही दिख रहा है। अब पता लगाओ ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, पता लगाओ जरा, ही किसके लिए यूज हो रहा है। ऑनलाइन में भी पता लगाएं। बहुत बढ़िया सर, अच्छी हूं, वेरी नाइस। अब बताओ जरा ये ही किसके लिए यूज हो रहा है। यस, मिडिल एज मैन के लिए यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, एक ये ना आ यानी एक, थिन पतला, मिडिल एज मैन विथ अ नोटबुक के साथ, ठीक है, इसके लिए क्या यूज हुआ, ही। तो बी के बाद डी आ गया। तो अब अपन इसको बी और डी को पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, बी और डी को पढ़ेंगे। कैसे, ड्यूरिंग द स्प्रिंग के दौरान 1717 द आयरन फाउंड्रीज, जो ढलाई घर थे रिमोट एरिया में, वो विजिट किए गए एक दुबले पतले बुढ़े आदमी के द्वारा, जो कि नोटबुक के साथ जाता था। ही वुड वे आउट, वो क्या करेगा, वहां पे वेट करेगा आयरन के पाउंड्स को, एंड हैव देम हीटेड, और उन्हें क्या करेगा, तो गर्म करेगा जब तक कि वो लाल ना हो जाए, और फिर इसके बाद वापस उनको वेट करेगा। तो आप देखो बी डी, तो बी डी के कॉम्बिनेशन कहां कहां पर है। देखो बी डी का ये कॉम्बिनेशन है और ये 2 कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों को तो हटा दें अपन, ये हट गए। अब बचे कौन कौन से बी डी के। अब देखो सी को पकड़ लेते हैं। 3 कॉल्ड्रंस वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड। अब 3 से कभी शुरू हो सकता है क्या, 3 कॉल्ड्रन से, क्योंकि देखो 3 कॉल्ड्रन वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड आ गया। नेक्स्ट प्रिपेयर्ड कैसे हो सकता है भाई, नेक्स्ट प्रिपेयर्ड तो कब आएगा, जब कोई बात पहले हो गई होगी तभी तो नेक्स्ट पे आएगा ना। तो 3 और गड्ढे बनाए गए अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में, यहां से शुरू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। भाई सी से कैसे शुरू होगा, दिमाग लगाओ ना, होगा क्या, नहीं होगा। 3 गड्ढे बनाए गए उसके डायरेक्शन में, यहां से शुरू होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको भी अपन ने तत्काल प्रभाव से उड़ा दिया। अब बचा कौन, तो हमारा सही क्या होगा भाई, बी डी ए सी। अब इसको जमा के भी देखो, उड़ाना नहीं है, देखो कैसे जमाओगे। यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद ए बोल रहे हैं अगेन, और फिर क्या हुआ, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। उसने क्या करा, रिपीट करा एक्सपेरिमेंट। कौन सा, ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट है रेड हॉट वाला। इस एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट करा, इंक्रीजिंग द अमाउंट बढ़ाया, अंटिल कब तक, ही वेट अप टू 1000 पाउंड, जब तक कि वो 1000 पाउंड्स का वेट ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या हो गया, ए के बाद सी। 3 कॉल्ड्रंस, 3 बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में। समझ में आया, सेट है। किसी को कोई डाउट हो तो सामने भी पूछ सकता है। अगर कोई भी डाउट है, जैसे आपको दिमाग में आ रहा है कि सर ये वाला ही क्यों नहीं पकड़ा, एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने ये ही क्यों पकड़ा, ये ही क्यों नहीं पकड़ा, इसको भी तो पकड़ सकते हो। लेकिन देखो ही रिपीटेड मेरी जान, यहां रिपीटेड की बात हो रही है। रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, यहां कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था क्या, तो बी के बाद ए कैसे बनाऊंगा, ये तो अभी एक आदमी विजिट कर रहा है, अभी आदमी विजिट कर रहा है, ना कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट तो यहां कर रहा है ना उसने। आया समझ में, नहीं आया, समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन जब तक समझोगे नहीं तब तक उत्तर नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है, उत्तर से ज्यादा जरूरी है प्रश्न। लोग उत्तर के चक्कर में फंसे रहते हैं। मैं कह रहा हूं उत्तर के चक्कर में मत फंसो, आप किसके चक्कर में फंसो, प्रश्न। समझ में आ रहा है, आप प्रश्न ही ऐसा पूछो कि आदमी फंस जाए। जैसे अपन बोलते हैं ना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे नेताजी से पूछ लिया किसी पत्रकार ने, क्या साहब आपने कोठे पे जाना छोड़ दिया क्या, क्या पूछ लिया,
क्यों साहब आपने कोठे पे जाना? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर उसने हां बोला कि छोड़ दिया तो पहले जाता था, और उसने ना बोला तो अभी भी जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्ती किससे करो? आंसर से दोस्ती मत करो। आप हमेशा उल्टी बात में लग जाते हो। समझ में आ रहा है? हमें क्या करने, कौन सी बात करनी है? क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो खेल हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो खेल हो जाता। एक PQRS आया था 13 की फर्स्ट शिफ्ट में। ही शी नेवर स्टार्ट कर सकते हैं। ही शी देम स्टार्ट नेवर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा बेटा? पुलिस एस्पायरेंट, थोड़ा क्लियर करो भाई इसको, क्या कह रहे हो, है ना? तो ये क्लियर है भाई BDAC सबको? और ये पुलिस एस्पायरेंट ने जो क्वेश्चन पूछा बेटा इसको क्लियर कर प्लीज, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? कोई ऐसा तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन कि भाई इसके बाद ये क्यों नहीं आया, इसके बाद वो क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं है? अच्छा, फिर से बार बार कह रहा हूं मैं, SSC के जंबल हलवा है। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा जब अपन शुरू करेंगे काय के बैंक के जंबल। बैंक में ऐसे ऑप्शन नहीं होते BDCA वाले। बैंक में तो सीधे पूछेंगे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। क्लियर? फंस जाएगा। उसे बोलना चाहिए था आई डोंट नो। ठीक है सर, जो ऑप्शन सेम है उसमें से होता है 50%। यस, उसमें से होता है, लेकिन ये फंडा सिर्फ काय के लिए, SSC के लिए। बैंक वाले के लिए मैं पहले ये पढ़ा दूं, क्योंकि देखिए क्या होता है, डायरेक्ट अगर बैंक के पढ़ाना शुरू कर दिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह क्या बढ़ेगा? BP। अपने को BP नहीं बढ़ाना बच्चे का, स्टेप बाय स्टेप, होले होले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रॉन। जो टॉप बैंड है वो सेफ्रॉन का बना है। विच सिंबलाइजेस क्या? पावर एंड करेज। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग तिरंगा, विच मीन्स ट्राई कलर, जो कि 3 कलर का है। ठीक है, इसका मतलब तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। किसके सिंबल में? नेशनलिज्म के सिंबल में और फ्रीडम के सिंबल में उसको अडॉप्ट किया गया। इट इज फैशन फ्रॉम खादी, वो खादी से बना हुआ था। विच इज डोमेस्टिकली स्पन। स्पिन की सेकेंड फॉर्म है ये, स्पन। स्पिन जानते हो ना, गुथना। तो वो काय से गुथा हुआ था? इंडियन कॉटन से। इट फीचर्स 3 हॉरिजेंटल कलर स्ट्रिप्स। उसके अंदर 3 हॉरिजेंटल कलर की स्ट्रिप्स थी। दैट आर द सेम इन विड्थ, जो कि सेम विड्थ में थी। ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, इसमें जरा सब ऑनलाइन भी बताएंगे और ऑफलाइन भी बताएंगे। सर इंग्लिश ग्रामर का बैच निकाल दिया। निकालेंगे भाई, अभी जंबल की जरूरत थी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ग्रामर वामर सब लाएंगे, हौले हौले हो जाएगा। प्यार, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा हूं बच्चों को, टेंशन मत पालो, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगी, इसलिए जो बोलना है बोलो। अब देखो जरा, अब इसमें ढूंढो भाई कहां क्या दिख रहा है। क्या इट दिख रहा है? इट को पकड़ते हैं, और पकड़ो जरा। का एक और बार इट, ये भी आ गया। हाँ, और कौन सा? ये दा नहीं, दा में मत जाना भाई, दा वाले करें। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को तो दा देना पड़ेगा, आर्टिकल का नियम है। कोई भी सरकारी होगा दा देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं। क्या एज ए सिंबल का कोई रूल ही नहीं है, कोई दिक्कत ना ना। अब देखो, अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इट काई के लिए आया है, इट फ्लैग के लिए आया। इससे पहले फ्लैग की बात कहां हुई है? ऊपर बी में हुई है। और इट यहां पे भी आया है, यहां पे भी आया ना इट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तिरंगे की बात तो यही हुई है, तो या तो बी के बाद सी आएगा या बी के बाद डी आएगा। देखो जरा बनाओ, थोड़े आप लोग भी उलझो अब जरा,
मैं तो 1 मिनट में कर ही दूंगा। देखो जरा, बी के बाद सी करेक्ट है या बी के बाद डी करेक्ट है? जरा देखिए, जरा समझिए, समझना पड़ेगा तुम लोगों को, समझोगे तो मजा आएगा। बी के बाद सी करेक्ट है कि बी के बाद डी करेक्ट है? क्योंकि देखो, ये मैं क्वेश्चन लाया ही इसलिए क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एकदम उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के बाद वो एक ही गलती करेगा। क्या गलती करेगा? हाँ, क्या आएगा? सी आएगा। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे? बी के बाद डी पे कूद मारेंगे। क्यों कूद मारेंगे? क्योंकि उनको प्रोनाउन पकड़ में आ गया, लेकिन उनको पता नहीं है भाई यहां भी प्रोनाउन है। अब पढ़ो जरा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट करा हमारा नेशनल फ्लैग जिसका नाम था तिरंगा, उसका मतलब था तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के सिंबल के तहत, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता के। इट इज फैशन फ्रॉम खादी, खादी से बना हुआ था, विच इज डोमेस्टिकली स्पन इन इंडियन कॉटन, जो कि काय से बना था? इंडियन कॉटन से बना था। इट फीचर्स 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स, इसके अंदर 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स थी, दैट आर सेम इन विड्थ, जो कि सेम थी विड्थ में। द टॉप इज मेड ऑफ सैफरॉन, जो टॉप था वो काय का था? सैफरॉन कलर था, विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, जो कि हमारे साहस को दर्शाता है। समझ गए? तो आपका ये जितने भी लोगों ने बी के बाद डी पे कूद मारी होगी फंस गए होंगे। क्यों फंस गए होंगे? ये वो लोग फंसते हैं जो लग जाते हैं उड़ाओ 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 उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ ना भाई, उड़ाने फड़ाने के चक्कर में नहीं लगना, हौले हौले धीरे धीरे। फंसता आदमी वही है जो उड़ाने के चक्कर में रहता। उड़ाना नहीं है, स्लो चलना है, धीरे 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 पूरा समझना है। नंबर आ रहे हैं ना यार, इसलिए स्लो चल के फिर धीरे धीरे समझ में उड़ाना भी सिखाऊंगा मैं। अब इस तरह के को मैं क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे यहां से बी से डी में कूद मार देते हैं उड़ाने के चक्कर में और गलती कर देते हैं। देखो 2-3 ने डिलीट भी कर दिया बी के बाद डी लिख के, ठीक है ना, इसीलिए डिलीट करा कि इनने यहां से यहां उड़ा दिया था। ठीक है, तो सही क्या होगा बेटा? जरा देखो आप, बी सी डी ए, बी सी डी ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ये जो है इट किसको कर रहा है? नेशनल फ्लैग को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? नेशनल फ्लैग को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? फंडा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं हमेशा कहता हूं पूरा जंबल पढ़ना है, लोग कहते हैं नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है ताकि थीम तो समझ में आए किसकी हो रही है बात। देखिए अब मैं भी इसको पढ़ूंगा। द क्वेश्चन परटअप, परटअप का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना। जिनने पी नहीं पढ़ा है वो परेशान होंगे। बेटा सारा खेल वोकैब का है और ग्रामर का है, बस और कुछ नहीं है। वोकैब दुरुस्त होना जरूरी है। एक क्वेश्चन ने परेशान करा रस्किन के दिमाग को कि सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज, सोशल प्रेशर एक्सरसाइज किया जा सकता अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट पर्सन। किसके खिलाफ? बेईमान आदमी के प्रति। फिर है द मर्चेंट, जो मर्चेंट था फॉर इंस्टेंस मस्ट रिप्लाई, उसको सप्लाई करना चाहिए परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स। जो साहूकार होते हैं, मर्चेंट यानी साहूकार, उनको सप्लाई करना चाहिए। क्या सप्लाई करना चाहिए? प्योर थिंग्स, साफ सुथरी अच्छी चीजें। किसको? लोगों को। रस्किन बिलीव करता है कि इन एवरी सिविलाइज सोसाइटी, हर सिविल सोसाइटी में देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, 5 तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। नेमली पहला होता है सैनिक, फिर होता है पेस्टर। पेस्टर यानी क्या होता है? पेस्टर का मतलब होता है अपन ये समझ ले, प्रीस्ट समझ लो आप। तो प्रीस्ट जो होता है ना, ठीक है, प्रीस्ट को कहते हैं। प्रीस्ट मतलब ये किलर्जी मैन, किलर्जी हुआ। रेक्टर पढ़ा था अपन ने, वही, ठीक है। पार्सन भी हो जाएगा, वेरी गुड। द फिजिशियन, द लॉयर एंड द मर्चेंट, इतने लोग होते हैं 5। एक सैनिक होता है, एक पुजारी होता है, एक फिजिशियन होता है, एक लॉयर होता है और एक साहूकार होता है। इतने लोग होते हैं काय में, इसमें काय में, एक सोसाइटी के अंदर, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। फिर क्या कह रहा है? पर्सन बिलोंग टू दिस प्रोफेशन, पर्सन जो है इस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। आर एक्सपेक्टेड, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। पैसिव वॉइस हो गया, आर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्ट, कि अपनी ड्यूटी को वो ऑनेस्टली
परफॉर्म करें। अब देखो इसमें प्रोनाउन कहां दिख रहा है, कहीं दिख रहा है प्रोनाउन? जरा देखिए फटाफट। कहीं दिख रहा है? हाँ, कहां दिख रहा है? क्या देयर कहां दिख गया? दीज दिख रहा है ना? ये दीज प्रोफेशनल्स, प्रोफेशंस, दीज प्रोफेशंस। अब ये दीज प्रोफेशन किसके लिए यूज हुआ है? दीज हमेशा प्लूरल होता है दिस सिंगुलर के लिए, और दीज जो है वो प्लूरल। यानी ये प्रोफेशंस यानी इससे ऊपर हुई है ना प्रोफेशन की बात, तो प्रोफेशन की बात इससे ऊपर हुई है। तो हमारा क्या हो गया? रस्किन बिलीव, ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते दिख रहे हैं। सीडी दिख रहे हैं? तो अब देखो सीडी के कौन कौन से बने हुए हैं। एक तो ये, इनको उड़ा दें, इसको उड़ा दें, ये दोनों बचे सीडी सीडी। अब बी से देखो शुरू हो सकता है क्या? द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस, द मर्चेंट, अगर मर्चेंट से पहले द लग रहा है मतलब दुनिया के सारे मर्चेंट की बात हो रही है वो, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहां तो होगा नहीं, बी पहले आएगा नहीं, फिर बस आज सीडी, तो सीडी तो हो रहा है, सीडी के बाद बी पढ़ लेते हैं। बी क्या हो गया? देखो डी से पढ़ेंगे। जो पर्सन प्रोफेशन को बिलोंग करता है और एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। बट द क्वेश्चन, उल्टी बात, क्या क्वेश्चन? द क्वेश्चन पर्टअप करता है रस्किन के दिमाग को। रस्किन के दिमाग को एक क्वेश्चन परेशान कर रहा है कि इज व्हाट अ सोशल प्रेशर, ऐसा कौन सा सोशल प्रेशर कैन बी एक्साइज किया जाए क्या अगेंस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान लोगों के खिलाफ क्या करा जाए। फिर क्या हो गया? बी के बाद ए, द मर्चेंट, और जो मर्चेंट होता है फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स। परफेक्ट और प्योर थिंग्स किसको सप्लाई करना चाहिए? मर्चेंट को, टू द पीपल। तो ये जो है हमारा सही आंसर है। ये क्यों उड़ गया? क्योंकि द मर्चेंट से शुरू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सेट है? कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर ये क्यों नहीं हो सकता या वो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आ रहा है कोई क्वेश्चन? सी के बाद डी आएगा, ठीक है। अरे सी के बाद डी आएगा, इसका तो ऑप्शन पे कूद मारना है हमें, ठीक है। जैसे अपन ने देख लिया सी के बाद डी आएगा, यही तो खासियत है एसएससी की। बैंक पे नहीं हो पाएगा ये फंडा, बैंक के लिए अलग फंडे दिखाऊंगा। हमने देख लिया। अब सीडी के कॉम्बिनेशन कहां कहां पर है? सीडी के कॉम्बिनेशन एक यहां पर है और एक यहां है, बाकी यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, तो इनको तो उड़ा दो। होंगे तो इन दोनों में से ही सही होंगे। अब इसमें चले आओ, पहले इसको देखो, क्या बी से शुरू हो सकता है क्वेश्चन? नहीं हो सकता, तो इसको भी उड़ा दो। अब इसको मैच करके देख लो, यही आंसर है हमारा, ठीक है। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? PQRS मीनिंग निकाल कर आराम से कर सकते हैं राइट आंसर। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मीनिंग निकाल लिया खेल हो गया। और मीनिंग निकालने के बाद भी अगर बेटा अरेंज करना है तो अभी जो सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं नाउन प्रोनाउन की पढ़ा रहा हूं। ये पहला तरीका सिखा रहा हूं कौन सा, जंबल सॉल्व करने का। और मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही जंबल करा रहा हूं जिसमें पहला केस चल रहा है। मैंने बताया था ना 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल, 9 सीक्रेट में से ये पहला सीक्रेट है। पहला सीक्रेट क्या है? नाउन प्रोनाउन, कि सीधे किसको पकड़ो? नाउन और प्रोनाउन को पकड़ो और जंबल लगा दो, ठीक है। लेकिन अभी और भी सीक्रेट्स हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन पहले इसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें नाउन प्रोनाउन की। क्या होगा देखो, आप समझो। मैं अगर आपको सिर्फ फंडा बता दूं कि भाई नाउन प्रोनाउन हो गया, कुछ नहीं होने वाला भाई। नाउन प्रोनाउन तो दुनिया में सब बता रहे हैं, लेकिन नाउन प्रोनाउन की प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। ये प्रैक्टिस का ही तो खेल है, जिसने प्रैक्टिस कर ली वो निकल गया। तो मैं इसलिए नाउन प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, सभी लोगों को देखना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जरा देखो। अब तुम्हें ही पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़ना। पढ़ो जरा। पढ़ेंगे सब लोग, जवाब देंगे। हो गया? आंसर दे दिए? सामने भी दे दीजिए भाई।
राधे राधे। चलिए आंसर बना लिए सबने? क्या बनाया? क्या सी डी बी ए? सबने सी डी बी ए बनाया? तुमने क्या बनाया? सी बनाया, ठीक है। तुमने क्या बनाया? सी डी बी ए। और सामने क्या बनाया? आकांक्षा ने भी सी डी बी ए। चलिए तनु ने भी सी डी बी ए, ठीक है। शिवानी सी डी बी ए, पुलिस एस्पायरेंट सी डी बी ए, अभिषेक सी डी बी ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बनाया? नहीं बनाया कुछ। इट और वी में फंस गई, ठीक है। चलिए और अब एक बिल्कुल लेमैन की तरह चलते हैं। लेमैन मतलब एक बिल्कुल ही नया बालक आ गया, अबोध बालक जो पहली बार जम्मल करने आ गया। अब उसको मैंने सिखा दिया बेटा सबसे पहले क्या ढूंढ, नाउन प्रोनाउन, ये ढूंढेगा वो। तो एक अबोध बालक बोलेगा भाई साहब जैसा कि इनने बोला सर मैं फंस गई इट में और वी में। अब मैं पता ही नहीं लगा पा रही हूँ वी काय के लिए है और इट काय के लिए है, ठीक है। और कहाँ पर है? इसमें भी मैं फंस गई, क्या करूं? और क्या, बस यहीं फंसी नहीं? चलो अब एक बार पढ़ लें। मैंने बताया था पहला तरीका पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। वी रिकॉग्नाइज सम सब्जेक्ट्स, हम रिकॉग्नाइज करते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ एस्फे नरेटिव्स के विथ रियलिटी इन दिस वर्ल्ड, रियलिटी में, एंड सम एलिमेंट्स हैं ऐसे आर ई स्ट्रेंज। ई स्ट्रेंज का मतलब क्या था? मित्रता तोड़ना यार अलग हो जाना, ठीक है। ईगल स्ट्रेंज लोगों से अलग हो गई थी कहानी में, देखा था तो अलग हो गई, फ्रॉम द रियलिटी से अलग हो गया, सो एज टू टेक एज टू अनरियल वर्ल्ड से। आगे देखते हैं। देयरफॉर इसीलिए ये सजेस्ट किया गया है कॉग्निटिव ईस्ट्रेंजमेंट। कॉग्निटिव यानी समझ वाला, कॉग्निटिव का मतलब हो गया समझ, जिसको समझा जा सके, ध्यान। समझ वाला ईस्ट्रेंजमेंट जो है, अलग होना जो है, इज नेसेसरी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स थ्रू विच, जिसके कि एसएफ यूज हुआ है साइंस फिक्शन के लिए। साइंस फिक्शन इज यूजुअली अंडरस्टूड, जैसा कि अंडरस्टूड किया जाता है। साइंस फिक्शन इज जेनरे का मतलब होता है लिटरेचर। ये एक तरह का साइंस का फिक्शन एक लिटरेचर है। देखो वोकैब होना जरूरी है। विच मैनिफेस्ट, जो कि क्लियर बताता है, इन इटसेल्फ, अपने आप में बताता है, द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोमाइसिस का उपयोग करना, ऑफन इन अ फैंटास्टिकल मैनर में, इन अ नरेटिव्स यानी कहने में, कह के बताता है, या कोई भी चीज आप जब एक्सप्लेन करते हो दैट इज कॉल्ड नरेटिव्स, ठीक है। इट इज हाईली सीप होना यानी रिसना, घुस के अंदर जाना, सीप्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये हाईली सीप करता है इस वर्ल्ड की रियलिटी में, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुल मिला के साइंस के फिक्शन की बात की गई है, उससे जुड़ाव और टकराव की बात की गई है, ठीक है। यही सीधी सीधी बात है, ठीक है। बड़े देखते हैं जरा। अगर आप देखोगे तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है साइंस फिक्शन इज अ जेन। साइंस फिक्शन जो है वो एक तरह का लिटरेचर है, एक तरह का डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है, जो अपने आप में क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोमाइसिस का यूज, एंड ऑफन इन अ फैंटास्टिकल मैनर, अच्छे तरीके से इन अ नरेटिव। इसके बाद ये तो आ नहीं सकता देयरफॉर आएगा मतलब मैटर कॉज, तो हटा दो इसको। वी रिकॉग्नाइज ये भी नहीं आ सकता, सही क्या आएगा? इट इज। तो यहां पर इट जो ये यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? साइंस फिक्शन के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? समझ में आया? साइंस फिक्शन के लिए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि साइंस फिक्शन इज आ रहा है, सिंगुलर है, और यहां पर भी क्या है, इट जो है वो सिंगुलर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ई स्ट्रेंज का अपोजिट एमिकेबल, यस एमिकेबल हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये दोनों हो गए कॉम्बिनेशन। अब देखो सी डी के कॉम्बिनेशन कहां कहां दिख रहे हैं? यहां दिख रहे हैं क्या? यहां दिख रहे हैं क्या? यहां दिख रहे हैं? ये पहले तो यही उड़ गया, सी डी बी, ये सीधे सीधे उड़ गया, जिसने ये लगा दिया वो करेक्ट। लेकिन आप अगर और परफेक्ट होना चाहते हो तो पढ़ के देख लो। इट इज हाईली सिप्ड, वो सीप्ड हो जाता है, घुस जाता है रियलिटी में, इस वर्ल्ड की। फिर क्या कह रहे हैं? बी, वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट्स, हम कुछ एस्पेक्ट्स यानी कुछ पहलुओं को रिकॉग्नाइज करते हैं साइंस फिक्शन नरेटिव्स के विथ रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की रियलिटी से, एंड सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आर स्ट्रेंज, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? अलग होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, फ्रॉम द रियलिटी से अलग होते हैं, सो एज टू टेक एज टू अनरियल वर्ल्ड, और वो क्या बना देते हैं? एक अनरियल वर्ल्ड। फिर क्या आ गया? CIDBA, देयरफॉर यहां पे
इसी वजह से इट इज ऑफन सजेस्टेड, ऐसा हमेशा सजेस्ट किया जाता है, कॉग्निटिव ईस्ट्रेंजमेंट, कॉग्निटिव मतलब समझ वाला, ईस्ट्रेंजमेंट मतलब दूरी, ठीक है, अलग, ठीक है, इज नेसेसरी, इसलिए ये समझ के साथ जो दूरी है वो जरूरी है, थ्रू विच, जिसके लिए द साइंस फिक्शन इज यूजुअली अंडरस्टूड, जिसके लिए कि साइंस फिक्शन को समझा जाता है। क्या क्लियर है? बफरिंग हो रहा है सर, यार अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, चल तो ठीक रहा है, यहाँ भी सब ओके चल रहा है, देख लो यार, एक आध चालू करके भाई बोल रहा है अपना इंडियन मूवी बोल रहा है, ठीक है, तुम्हारे नेट में कोई दिक्कत होगी, इंडियन मूवी हब, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सेट है। अब देखो आने वाले क्वेश्चन आपको बनाने, अब तेरे को समझ में आया तूने क्या गलती करी, क्या गलती करी थी? सी पढ़ के इस पे पहुंच गया था, देख समझ, हर बच्चा ये गलती करेगा जो इसने करी। ये क्या कह रहा है, देखो सब देखेंगे ऑनलाइन भी, आप लोग भी, ये कह रहा है भाई मैंने सी पढ़ा और मैं सीधे इस पे कूद मार दी, इट पे मैंने, है ना, वहीं पे प्रोनाउन पकड़ लिया, लेकिन नहीं बेटा, देयरफॉर इट इज ऑफन सजेस्टेड, ये इट जो है इसके लिए यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है ऐसा हमेशा सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो इट ये साइंस फिक्शन के लिए ना ऐसा हमेशा सजेस्ट किया जाता है, तो इट ऐसे के लिए यूज हुआ है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? गलती समझ में आई? और कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन, तुम्हारा कोई क्वेश्चन इधर? क्लियर है? चलिए ओके चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है भाई। सर टेलीग्राम के अलावा कहीं और पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ ठीक है, हम अभी यूट्यूब नहीं, कौन सा चैनल बनाने वाले हैं, व्हाट्सएप चैनल भी बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है, आज बन जाएगा और आज ही मिल जाएगी, इनकी जवाबदारी है भाई की अपने, ये हमारे टेक्निकल के सलाहकार हैं। चलो अब ये बहुत हलवा आ गया, मुझे हर बच्चे का सही चाहिए, बिल्कुल बना लो जरा जल्दी, बना दिया कमेंट मार दो। सबका सही है? बहुत ही हलवा दिया था और मेरे को, मैंने प्लानिंग ही ऐसे करी है, और ये हलवा मैंने इसलिए दिया, तो मैं क्यों दिया, कॉन्फिडेंस, समझ में आना चाहिए नाउन प्रोनाउन का फंडा कैसे उड़, लेकिन ध्यान रखना ये सारे मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जिसमें नाउन प्रोनाउन के फंडे लग रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको 9 सीक्रेट में से पहला सीक्रेट बता रहा हूं जंबल सॉल्व करने का, मैंने कहा था ना 9 सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग जंबल, 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल में से अभी पहला सीक्रेट अपन सीख रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर मैं टेलीग्राम यूज नहीं करती है, ठीक है, आपके लिए हम बना रहे हैं चैनल। चलिए सबके सही आंसर आ गए भाई, बी 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 सबने लिख दिया है बी, ठीक है, सामने से भी बी आ गए हैं, हाँ सी डी भी है। अब देखिए जरा सिंपल है यार, अर्जुन वॉज वन ऑफ द 5 पांडव, अर्जुन 5 पांडव में से एक था। हु आर द हीरो, जो कि हीरोज थे इंडियन एपिक, एक बाहर इंडिया के महाकाव्य के, द महाभारत, जिसका नाम था महाभारत। ही वॉज द सन ऑफ गॉड इंद्र, वो सन इंद्र का पुत्र था, एंड वॉज फेमस, जो अपनी तीरंदाजी के लिए फेमस था, तो सी डी हो गया। सी डी कहाँ दिख रहा है भाई, ये रहा। फिर बी पे आ जाओ, हिज हेजिटेशन, उसकी जो हेजिटेशन थी बैटल में लड़ने की अगेंस्ट द फैमिली, फैमिली के खिलाफ, बिकेम द ओकेशन, वो ओकेशन बन गई फॉर हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के लिए, जो कि एक उनके सारथी थे। चैरियट यानी होता है सारथी, चैरियट यानी रथ, और चैरिटियर मतलब उसी को पर्सनल नाउन बना दिया। लॉर्ड कृष्ण उनका नाम था। टू डिलीवर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स पढ़ा था अपन ने, याद है? डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? रिलीजियस स्पीच। डिश ने कोर्स करा था, याद है? डिश हमारी कैरेक्टर थी, उसने कोर्स करा था, काय का कोर्स करा था? रिलीजियस स्पीच, भाषण देने का, ठीक है। तो रिलीजियस डिस्कोर्स हो जा गया, या डिस्कोर्स यानी स्पीच, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कोर्स दिया ऑन धर्म पे ऊपर। दोज वर्सेस, वर्सेस भी मैंने पढ़ाया था। वर्सेस का मतलब क्या होता है? जो कॉपलेट्स होती है ना, 2 लाइनें होती हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये जो 2 लाइन होती है उन्हें क्या कहा जाता है? वर्सेस। दोज वर्सेस, जो वर्सेस से यार कलेक्टिवली उनको जब कलेक्ट किया गया, नोन एज भागवत गीता, और वो क्या कहलाई? भागवत गीता कहलाई। समझ गए कि नहीं समझे? तो सभी लोगों का सही है भाई। डिस्कोर्स इक्वल टू स्पीच, बिल्कुल सही है रानी। क्लियर? कोई दिक्कत? पीछे सेट है मामला?
यहां तक कोई दिक्कत? सेट, बढ़े आगे। अगला देखिए, अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। अब ये हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को गिरा दे। जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई, 5 मिनट के अंदर चाहिए ये आंसर मुझे सभी लोगों का। कौन सा है जी? चलिए पढ़ें एक बार, करें सॉल्व। देखते हैं जरा। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोच, ये 3 अप्रोच एग्जामिन करने के बाद केयरफुली, बहुत ध्यान से, द आई क्रॉस द ब्रिज, मैंने ब्रिज क्रॉस करा। एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम, केदारनाथ पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थ, तीर्थ यात्रा, ठीक है। रोड फॉर हाफ माइल। देयर वर 3 अप्रोचेस, 3 अप्रोच थी वहां पे ब्रिज की। 1 फ्रॉम नॉर्थ, एक नॉर्थ से थी, 1 फ्रॉम द साउथ और एक साउथ से थी। एंड बिटवीन दीज 2, और इन दोनों के बीच में 2 वेल बीटन फुटपाथ, एक वेल बीटन, एक आम रास्ता था। बीटन यानी पढ़ाया था ना मैंने, बीटन ट्रैक, ठीक है। आम रास्ता था, फुटपाथ था, फ्रॉम द रुद्रप्रयाग बाजार। फिर क्या हो गया? सेटिस्फाइड दैट द लेपर्ड हैड नॉट क्रॉस द रिवर, ये सेटिस्फाई हुआ कि लेपर्ड ने क्रॉस नहीं करी रिवर। आई डिटरमाइंड टू पुट इन द ऑपरेशन, मैं पूरी तरह से ऑपरेशन में था। माई प्लान फॉर द क्लोजिंग द 2 ब्रिजेस, मेरा प्लान था कि रात में 2 ब्रिजेस को बंद कर दिया जाए। एंड दस कन्फाइनिंग, और इस तरह से हम चारों तरफ से घेर लेंगे किसको? लेपर्ड को, टू माई साइड ऑफ द रिवर, मेरी तरफ रिवर के। नेक्स्ट आई एग्जामाइंड द फुटपाथ, और फिर मैंने फुटपाथ को एग्जामिन करा। ऑन विच, जिसमें 3 राइट्स प्रीवियसली, 3 जो ऑन विच 3 नाइट्स प्रीवियसली माई गोट हैड बीन किल्ड, और मेरी गोट जो है वो मारी गई, ठीक है। अब आप देखो प्रोनाउन कहां दिख रहा है तुम्हें, जरा देखो कहां दिख रहा है। आई को छोड़ दो, आप ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज 3 अप्रोचेस, यह 3 अप्रोचेस, तो यह 3 अप्रोचेस कहां है? यहां पर है, तो यानी बी ए तो बनेगा ही बनेगा। अब बी ए देख लो कहां कहां है, देख रहा है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेंगे अपन हौले हौले चलेंगे। कैसे? 3 अप्रोचेस थी ब्रिज की, ठीक है। 1 नॉर्थ से थी, एक साउथ से थी, बिटवीन 2, और ये तो था एक बीटन ट्रैक था, वहां पे बीटन रास्ता था, फुटपाथ था, फ्रॉम रुद्रप्रयाग। आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेस, ये 3 अप्रोचेस को एग्जामिन करने के बाद केयरफुली आई क्रॉस द ब्रिज, मैंने ब्रिज को क्रॉस करा। एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम, और केदारनाथ पिलग्रिम को मैंने क्या करा? एग्जामिन करा। रोड फ्रॉम हाफ अ माइल, एक आधे किलोमीटर दूर से। फिर इसके बाद क्या हो गया? बी ए के बाद क्या कह रहा है वो? बी ए के बाद डी, ठीक है। बी ए डी, सेटिस्फाइड द लेपर्ड, और सेटिस्फाई करा लेपर्ड को कि वो क्रॉस ना करे किसको? रिवर को। मैं डिटरमाइंड हुआ अपने ऑपरेशन में, पूरी तरह से क्लोज कर दिए मैंने 2 ब्रिज नाइट में प्लान करा। एंड दस कन्फाइनिंग द लेपर्ड, और इस तरह से मैंने क्या करा? लेपर्ड को कन्फाइन कर दिया टू माई साइड, मेरी साइड रिवर के। फिर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट आई एग्जामिन, अब देखो इससे भी याद कर सकते हो, ये आई एग्जामिन आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। आई एग्जामिन द फुटपाथ, तो बी ए, तो बी के बाद ए, देखो बी ए और फिर डी, डी आ रहा है, बी ए का डी। एग्जामिन, एग्जामिन, मैटर, मैटर और लिंक हो रहा है। देखो समझो, बी के बाद कहां गए? ऐसे चलो, बी के बाद कहां गई? ए। एग्जामिन यहां हुआ और एग्जामिन यहां हुआ, एक तो ये भी तरीका है। मैटर और मैटर मोर लिंक जो बताया था मैंने, आगे ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आगे वाले जो देखेंगे, अभी तो नाउन प्रोनाउन सीख रहे हैं। मैटर मोर लिंक यही होता है, एग्जामिन, एग्जामिन, आई एग्जामिनिंग, आई एग्जामिन, मैटर, मैटर मोर लिंक। तो इसलिए ये बी ए डी सी इज द राइट आंसर। लेकिन क्या है, यहां पे हलवा टाइप के ऑप्शन मिले हुए हैं तुम्हें। अगर ये हलवा टाइप के ऑप्शन ना होके ये ऐसे हो जाते, बी ए डी के बाद सी ना देकर इन दोनों को सी डी कर देता वो, तो मजा आ जाता, फिर आप हलवा नहीं पकड़ सकते थे। समझ में आ रहा है? चिंता मत करो, ये जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना अभी,
उतना कॉन्फिडेंस ठंडा हो जाएगा काय में, जब बैंक के कराऊंगा, बैंक के कराऊंगा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह। लेकिन वो भी कोई बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल काम है, लेकिन शुरुआत यहीं से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो ध्यान रखो, जंबल वही बच्चा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा जो इंटरप्रेट कर सकता है, चीजें जो लिखी हुई हैं उन्हें समझ सकता है। जो नहीं समझ सकता वो तत्काल प्रभाव से ग्रामर पढ़े, वोकैब ए से जेड तक पढ़े, इसके बाद ही होगा। क्लियर? एसएससी सीजीएल में टफ आया था सर इससे, भाई मैं तो एसएससी सीजीएल 2023 ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब 24 में जो आया उसकी तो बात करने के लिए मना कर दिया गया है, अभी इतना बवाल हो रहा है, देखा ही होगा कि 24, हालांकि चाहे तो अभी जो आए हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा गाइडलाइन में है कि 24 के जो अभी चल रहे हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन पिछले साल के तो कर सकते हैं ना डिस्कस, 11 पिछले साल के डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन सॉलिड कर ली पुलिस एस्पायरेंट तो भाई बहुत इजी है, ठीक है। सारा खेल है इंटरप्रिटेशन का, आपका इंटरप्रिटेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, बस चीजों को समझ। और मैं अभी आपको 9 सीक्रेट में से पहला सीक्रेट सिखा रहा हूं। कौन सा सीक्रेट सिखा रहा हूं? पहला सीक्रेट कौन सा है? नाउन प्रोनाउन। सारे में मैंने वही खेला है। 3 अप्रोचेस के लिए मैंने क्या ले लिया? दीज पकड़ लिया, लिया नहीं लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए जरा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करेंगे सब लोग, जल्दी फास्ट सॉल्व होना चाहिए 2 मिनट में सभी लोग। जल्दी भाई, पहले समझ लो, मैं पूछूंगा। जल्दी फास्ट। आंसर की के बात कर, अरे आंसर की जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसी सॉल्व होगा, सटासट उड़ेंगे। 9 सीक्रेट में से पहला सीक्रेट सीख रहे हैं नाउन प्रोनाउन। मतलब ये जितने भी मैं आपको जंबल करा रहा हूं इनमें सब में क्या है? नाउन और प्रोनाउन का फंडा लगा हुआ है। कौन सा बता रहे हो? सी। करें, पढ़ें, सबने कर लिया, ऑनलाइन भी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व, कोर्ट का जो एक्शन था उसने सॉल्व किया वन प्रॉब्लम को, इट क्रिएटेड अनदर, उसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बिकॉज ऑफ द क्लोजर के कारण मैनी वर्कर लॉस देयर जॉब, बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी नौकरी खो दी। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्री, कोर्ट ने डायरेक्ट करा इंडस्ट्रीज को इन रेसिडेंशियल एरिया में इन दिल्ली में टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट द सिटी, वो क्लोज डाउन करें, बंद कर दें और बाहर निकल जाए सिटी के। इन रिसेंट ईयर्स, अभी कुछ दिनों में, वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कम आउट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ निकल कर आई है कोर्ट ऑन एनवायरमेंट इशू के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड, जिसने कि कभी कभी अफेक्ट करता है किसकी? लाइवलीहुड को एडवर्सली। सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर पॉल्यूटिंग, ये जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉल्यूट कर रही थी द नेबरहुड, आसपास के एरिया को। डिस्चार्ज कर रही थी फ्रॉम द दीज इंडस्ट्री, जो से गंदा पानी निकलता था, वर पॉल्यूटिंग द रिवर यमुना को रिवर को पॉल्यूट कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि दे हैड बीन सेटअप विदाउट फॉलोइंग द रूल, क्योंकि वो सेटअप किए गए हैं बिना फॉलो करे हुए रूल को। देखिए जरा, मैं कह रहा हूं सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्री, दीज दिख रहा है, दीज क्या प्रोनाउन है, तो ये कोई ऐसी इंडस्ट्री की बात हो रही है जो पहले बात की गई है। अब इनमें देखो कहां इंडस्ट्री की बात की गई है, इसमें कहीं बात की गई इंडस्ट्री की? नहीं, छोड़ दो, इसको हटाओ।
इसमें कहीं बात की गई नहीं की गई, यहां बात की गई है, लिखा है ना, द कोर्ट डायरेक्टेड द इंडस्ट्रीज, कोर्ट ने डायरेक्ट करा किसको, इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट करा कि नहीं करा, करा ना। तो ये दोनों तो पेयर बन ही गए। तो देखो जरा बीडी कहां कहां पर है, इसमें तो नहीं है, इसको चुका दो, इसमें है, तो भाई तुम्हारा सी तो गड़बड़ी हो गया। अब बचे कौन, यहां पर भी बीडी है और यहां पर भी बीडी है। अब देखो क्या बीडी से शुरू हो सकता है क्या, फॉर इंस्टेंस से नहीं हो सकता, तो शुरू काय से होगा, इसको तो ये शुरू नहीं हो रहा, इसको काट। अब सीबीडी है, देख लो, इन रिसेंट ईयर, कुछ सालों में द कोर्ट बहुत तेज आई है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स के साथ एनवायरमेंट इशू में। दीज हैव समटाइम अफेक्ट्स पीपल, जिसने कि इंसान के जीवन को अफेक्ट करा है, लाइवलीहुड्स को और एडवर्सली अफेक्ट करा है, ठीक है। फिर सी के बाद क्या आ गया, सी के बाद आपने क्या दे दिया, बी। फॉर इंस्टेंस इसके लिए कोर्ट ने डायरेक्ट करा इंडस्ट्रीज को, रेसिडेंशियल एरिया में दिल्ली में बाहर निकलो और बाहर शिफ्ट हो जाओ। फिर आ गया सेवरल ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये कई तरह की इंडस्ट्री जो है डिस्चार्ज कर रही है, गंदा पानी छोड़ रही है, जिससे कि रिवर गंदा खराब हो रही है, और ये सेटअप की गई है बिना किसी नियम के। फिर डी के बाद क्या आ गया, ए, बट वाइल द कोर्ट, मगर जो कोर्ट का एक्शन था सॉल्व करता एक प्रॉब्लम को तो उसने सॉल्व कर दिया। इट क्रिएटेड अनदर, मगर उसने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, क्या, बिकॉज ऑफ द क्लोजर यानी बंद होने के कारण, किसके बंद होने के कारण, मैनी वर्कर लॉस देयर जॉब, कई सारे वर्कर्स ने अपनी नौकरी को खो दिया। तो सही आंसर क्या है भाई साहब, ए, सी डी बी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, सीबीडी है, सॉरी, समझ में आ रहा है, राइट है। देखो एक बात बता रहा हूं, दुनिया में उग्र होना, गुस्सा होना, उग्र होना, गुस्सा होना, विचलित होना, घबराना, फिर से बोलूं, दुनिया में उग्र होना, गुस्सा होना, विचलित होना और घबराना, ये सबसे आसान काम है। ये क्या है, सबसे, गुस्सा 2 मिनट में हो जाता है आदमी, उग्र 2 मिनट में हो जाता है, विचलित 2 मिनट में हो जाता है, घबरा 2 मिनट में आता है। कठिन क्या है, कूल होना, काम होना। और क्वेश्चन करते समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, कूल होना, काम होना। जितने कूल होगे उतने अच्छे से सॉल्व होगा। क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, आपके दिमाग में से डोपामाइन की जगह ऐसे हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो आधे तो वो निपटा देते हैं, नहीं, जब क्वेश्चन आए तो उत्साहित हो। जैसे तुम लोगों ने प्यार मोहब्बत करी होगी, मैसेज आता है तो कैसे उत्साहित होकर पढ़ता है आदमी, अरे यार इतना प्यार भरा खत आया है। फौजी से आए तो और बड़ी बात है, फिर नहीं, समझ में आ रहा है, बात थोड़ी गहरी है, समझ आ रहा है। तो कोई खत आ रहा है, आप कितने प्यार से पढ़ रहे हो उसे कि नहीं पढ़ रहे हो। इंग्लिश में भी होता है तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते भाई, ये भी तुम्हारा प्रेम पत्र ही है, इसको प्रेम पत्र की तरह पढ़ो। तुम इसको काहे के लिए पढ़ते हो, मजबूरी, अरे यार साला करेंगे नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, भीख मांगेंगे रोड पे, नहीं ऐसा नहीं, ये प्रेम पत्र है, इसको प्रेम से पढ़ो, पूरा पढ़ो। समझ आ रहा है, ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत है बस। भाई एक प्रेम पत्र को भी तो आप ही पढ़ते हो कि मैं पढ़ता हूं, मेरी तो उम्र निकल गई प्रेम पत्र वत्र पढ़ने की, समझ में आ रहा है। लेकिन आप जब पैसेज पढ़ो या जंबल पढ़ो या क्लोज टेस्ट पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र की तरह पढ़ो, पूरा समझ में आए। हाँ, होने वाली गर्लफ्रेंड का बस खुश, ये देखो आप मजनू को होने वाली। चलिए अगला सॉल्व करिए भाई फटाफट, ये बहुत लल्लू है, 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, बहुत ही ये तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इससे पहले वाला घटाने के लिए था। जल्दी 5 मिनट में भी नहीं लगना चाहिए इसमें सॉल्व होने के लिए। हो गया, जिनका हो गया आंसर देना शुरू कर दीजिए। आकांक्षा लिख रही है राइट सर, इंडस्ट्री में ध्यान नहीं दिया था। यस, छोटी छोटी गलतियां होती हैं बेटा।
ये इतने सारे वर्ड लिख दिए किसी ने। अपोसल, मैसेंजर, एपरिज, छोटा, एबडक, किडनैप करना, डिफाइल, दूषित करना, मेलिग्नेंट, हार्मफुल, हैप्लेस, अनलकी, जीनेत, पीक, एडमेंट, टेनेशियस, एबॉमिनेबल, अनप्लीजेंट, डिफर, पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ, कैंसिल करना। बहुत बढ़िया पुलिस एस्पायरेंट, तुमने पूरी वोकैब लिख दी, ऐसा लग रहा है ए से जेड तक की। शिवानी अग्रवाल का आंसर आ गया भाई, तनु का भी आंसर आ गया, आकांक्षा का भी आ गया, तुम लोगों के भी हो गए आंसर। चलिए हाँ देखिए जरा, क्या मुझे तुम लोग बताओ जरा, इसको यहाँ बैठे बच्चे बताएंगे। यस, नहीं नहीं वो मुझे आंसर तो पता है भाई, आंसर से क्यों नहीं दिमाग लगाना। फंडे बताओ, क्या पकड़ा तुमने सबसे पहले? सबसे पहले किसको पकड़ा? दीज मेडिसिन को। ये दीज मेडिसिन से पहले कोई मेडिसिन की बात होगी, कहाँ है वो? अब ध्यान रखो ये भी प्लूरल होना जरूरी है। क्यों? अगर यहां हर्बल मेडिसिन होता ना तो ये दीज का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, क्योंकि प्लूरल होना जरूरी है। तो हर्बल मेड, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बन गया? पहला डी ए। अब डी ए कहां कहां नहीं है उसको उड़ा दो। यहां नहीं है, उड़ा दें। यहां भी नहीं है, उड़ा दें। अब यहां पर है तो डी ए सी भी होगा कि डी ए बी सी होगा? जरा देखो, हर्बल मेडिसिन आर न्यूली ट्रेंड, देखो या तो डी ए सी बी, ठीक है, नई ट्रेंड में दीज डेज आजकल। देयर इज अ जनरल बिलीफ, एक जनरल सोच है कि दीज मेडिसिन हील एलिमेंट सेफली। ये क्या करते हैं? हमारे को सेफली ठीक करते हैं। और फिर क्या हो गया इसके बाद? क्या आ रहा है? डी ए सी, पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट, बिना पॉजिटिव हील करते हैं बिना किसी बॉडी के दर्द के। ड्राइव्स द ट्रेंड, द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली दैट विच डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट। तो सेफ हीलिंग वो है जिसमें कि कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। बताइए जरा कौन सा है? डी ए सी बी। अब डी ए बी सी भी करके देख लो एक बार। भाई करके देखो ना, यही तो खेल है। है? क्या पॉजिटिव हीलिंग पहले आएगा, डीए के बाद बी आएगा, सी आएगा, पॉजिटिव हीलिंग पहले आएगा। और कोई भाई? सबसे पहले हर्बल को रखेंगे। हाँ भाई हर्बल को तो रख ही रहे हैं, यहाँ पे भी डीए। यही तो खेल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मजेदार बना है, जरा दिमाग लगाओ उसमें। देखो हर्बल मेडिसिन आर जो नई ट्रेंड में है आजकल के दिनों में, ठीक है, देयर इज ए जनरल बिलीफ, एक जनरल विश्वास है कि दीज मेडिसिन हील एलिमेंट सेफली। ये क्या करते हैं? दर्द को या कोई भी रोग को सेफली ठीक करते हैं। पॉजिटिव हीलिंग विदाउट अनवांटेड इफेक्ट, ये आ सकता है कि डीए के बाद सी, कि डीए के बाद कि ये आ सकता है। द सेफ हीलिंग इज एक्चुअल दैट विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। तो सेफ हीलिंग का मतलब ये है कि जिसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट, पॉजिटिव हीलिंग क्या है? कोई भी अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव्स द ट्रेंड, और कोई भी ऐसे। सी इज द राइट आंसर। देखो अरे वो छोड़ो यार, मैटर, मैटर मोर लिंक, मैटर है और उसी से मैटर मोर लिंक आ गया। तो एलिमेंट सेफली से क्या आ गया? द सेफ हीलिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला देखो जरा, आ जाइए। सॉल्व करेंगे सभी लोग। समझ में आया था ना सेफली वाला क्यों हुआ? मैटर, मैटर मोर लिंक। पुलिस एस्पायरेंट बोल रहे हैं कि बी होना चाहिए। भाई बी नहीं होना चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया क्यों नहीं होना चाहिए। एक रूल और लग गया उसमें, 9 सीक्रेट में से एक और, मैटर, मैटर मोर लिंक वाला। क्लियर है? जल्दी बताएंगे मेरे सारे बच्चे। एसएससी सीजीएल 2023 का ही है। कौन सा होगा? आप अपने पास निकाल के रख लो, बस बताओ मत मुझे। आई एम रॉन्ग सर। ठीक है भाई, नहीं आप रॉन्ग नहीं है बेटा, यू आर लर्नर। लिखो आई एम लर्नर। कभी भी अपने आप को गलत मत बोलना जीवन में।
मैं हर अपने बच्चे को क्या सिखाता हूं, कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोला। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर लर्नर। आप एक सीख रहे हो चीजों को। वो सीखने वाला कभी गलत नहीं हो सकता, हर बार सीखता है वो कुछ नया। ठीक है, आकांक्षा कह रही है अब मुझे सी लग रहा है क्योंकि सेफली की बात करिए। यस, इसीलिए बेटा वही समझाया था मैंने, क्वेश्चन लाया ही इसलिए था, मैटर और मैटर मोर लिंक। अभी मैटर और मैटर मोर लिंक की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी सिर्फ नाउन प्रोनाउन की चलेगी, कल की क्लास में भी नाउन प्रोनाउन की लिंक क्लास रहेगी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन में पर इतने दुरुस्त हो जाएंगे कि नाउन प्रोनाउन का अगर आ गया तो फंस गया तो सट्टे से निकाल देंगे। बना लिया ये? चलिए देखते हैं, जरा पढ़ लें एक बार। तरीका क्या है, सबसे पहले पूरा पढ़ोगे। बेटा ये जो बच्चे हैं ना, ये गलत कौन कर रहे हैं मालूम? जो उड़ाने के चक्कर में लग रहे हैं। उड़ाने के चक्कर में नहीं लगना अपने को, ठीक है, पढ़ना है पूरा। क्या कह रहे हैं देखते हैं। एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंट सॉल्यूशन फॉर द प्लैनेट फ्यूचर। कंपनी डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कंपनी जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन मॉडर्न सोसाइटी में, बिकॉज क्योंकि उनका सिस्टमेटिक रेलिवेंस है और देयर इम्पैक्ट है पॉलिसी कंपनी में। मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस इन सम वेज, कुछ तरीके से, एंड बेनिफिट द पब्लिक गुड, पब्लिक के अच्छाई के लिए। सम कॉर्पोरेशन हैव बिकम सो लार्ज, बहुत सारे कॉर्पोरेशन बहुत बड़े हो चुके हैं, दैट देयर एक्टिविटीज और अपनी इसकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है काय पर? गवर्नमेंट की पॉलिसी और सिटीजन्स लाइफ पे। ठीक है, मतलब कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अब देखो जरा कहां कहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है। एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट, ध्यान रखिएगा, अकेले दे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इससे पहले है एंड ऑल्सो, मतलब इससे पहले और भी बात हो चुकी है। ये अकेले नाउन के बाद प्रोनाउन नहीं आया है, बीच में एक बार और प्रोनाउन आया है, फिर ये आया है। समझे? बच्चा क्या करता है, दे को पकड़ेगा एकदम झूल जाएगा, नहीं, उसने देखा क्योंकि नाउन प्रोनाउन पढ़ा, दे झूल जाओ, फंस गया। आप देखो एंड ऑल्सो लिखा है, मतलब प्रोनाउन, इसके पीछे भी प्रोनाउन ही रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने कोई काम का नहीं है, इसको मारो गोली। ठीक है, ये एक नई चीज सीखने को मिली। अब देखो कंपनीज डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई ये तो लिख के ले लो, यहीं से बात शुरू होगी। क्यों बात शुरू होगी? बात इसलिए बताता हूं, यहां से ये फर्स्ट नहीं हो सकता, ये बिकॉज भी फर्स्ट नहीं हो सकता, सम कॉर्पोरेशन भी नहीं हो सकता। सम कॉर्पोरेशन कब होगा? जब कुछ कॉर्पोरेशन की बात पहले हो गई है। तो पहला तो यही है, पकड़ लिया इसको अपन ने। तो कंपनीज डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कंपनी जो है वो क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या करती हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन मॉडर्न सोसाइटी में। सम कॉर्पोरेशन हैव बिकम सो लार्ज, बहुत सारी कॉर्पोरेशन। अब देखो कंपनीज, पूरी कंपनीज की बात हो गई, और सम कॉर्पोरेशन उसी के अंदर से निकल कर आ गई, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुना है आपने? कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब जिसमें कंपनीज जिंदा रहती हैं, कंपनियों के युग को कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं। तो कॉर्पोरेशन ये कंपनी की छोटी बहन हो गई कॉर्पोरेशन। तो सम कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत लार्ज हो गए हैं अपनी एक्टिविटी के कारण, स्ट्रेटेजिक डिसीजन के कारण, एंड हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, उनका सीधा सीधा असर है किसमें? गवर्नमेंट की पॉलिसी पे और सिटीजन्स की जिंदगी पे। लाइफ, सिटीजन्स लाइफ, यानी लाइफ का प्लूरल क्या होता है? लाइव्स होता है। अपन ने एरर भी देखा इसका, अगर आपको याद हो, अपन ने इसके एरर देखे हैं। क्या है एरर? एक होता है लाइफ, और लाइफ का प्लूरल क्या होता है? लाइव्स। ठीक है, तो काय पे असर डाल रहे हैं वो? गवर्नमेंट की पॉलिसी पे और सिटीजन की जिंदगी पे। अब देखो यहां पर बी डी का कॉम्बिनेशन कहां पर? यहां पर है क्या? उड़ाओ साले को, यहां है, एक सेकेंड, यहां नहीं है, उड़ाओ, यहां भी नहीं है, उड़ाओ, यहां है क्या? नहीं, सिर्फ एक है, बी डी सी है। समझ में आया? अब इसको पढ़ के भी देख लो चाहो तो, यहां तक आ गया बी डी, फिर सी पे आ जाओ। बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमैटिक रेलिवेंस, वो क्यों है पकड़ उनकी शासन के ऊपर?
क्योंकि उनका सिस्टमैटिक रेलिवेंस है एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, और इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग में कंपनी मस्ट यूज देयर इन्फ्लुएंस, कंपनी को अपना इन्फ्लुएंस यूज करना चाहिए इन अ वे, इस तरीके से दैट बेनिफिट द पब्लिक, पब्लिक की भलाई के लिए। फिर आ गया ए, एंड ऑल्सो दे कंट्रीब्यूट, तो इससे पहले बात ही इसीलिए तो दे आया ना, एंड ऑल्सो। बच्चा गलती कहां करेगा, उसको सिखा दिया नाउन प्रोनाउन, बेचारा गरीब जाएगा दे को पकड़ लेगा और इसके साथ दे को जोड़ देगा, किसके साथ, कंपनी के साथ। नहीं, एंड ऑल्सो का भी ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो है इसलिए इसके पीछे जस्ट पीछे प्रोनाउन नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सेट है मामला? क्लियर? तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको काय पे डाल दूंगा, अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल बन जाएगा, व्हाट्सएप चैनल जो भी बनेगा वो कल आपको बता दिया जाएगा, उस पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउन प्रोनाउन के मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम 40 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ये शायद लगभग 10 के 12 अपन ने करे हैं, ठीक है। 40-50 अपन सिर्फ काय के क्वेश्चन करेंगे, नाउन प्रोनाउन यानी 9 सीक्रेट में से एक सीक्रेट सीख लेंगे, उस पर कर्री पकड़ बना देंगे। जैसे मैथ्स में करते हो तुम लोग, परसेंटेज पे अपनी कर्री पकड़ बना लेते हो, बनाते हो ना, फिर टाइम एंड वर्क पे बनाते हो, वैसे ही अभी ये समझ लो कि ये जंबल का पहला मैथमेटिक्स का टॉपिक है। वो क्या है? नाउन प्रोनाउन। तो इसमें एक नई चीज अपने को समझ में आ गई, इसको लिख के भी रख लेना, ये क्वेश्चन संभाल के रखना, इनकी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, इनकी पीडीएफ संभाल के रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा 9 सीक्रेट्स ऑफ जंबल, जो 9 सीक्रेट्स हैं जंबल को सॉल्व करने के, उसका पहला जो था फंडा वो हमने सीख लिया है, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे अगले सीक्रेट को समझने के लिए। स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है प्यारो, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से दौड़ नहीं लगाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत आनंद आया आपको आज पढ़ा के, बड़े अच्छे आप लोग जवाब दे रहे थे, बस इसी तरह जुड़े रहिए। सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, राहुल पाराशर ऑफिशियल से सर्च कर लेना, मिल जाएगा, मेरी फोटो लगी होगी एक बेहतरीन सी डिस्क्रिप्शन में भी आज दे देंगे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू।